हरिओम। नमस्ते दोस्तों। साथियों, आज हम बात करते हैं सुख और दुख क्या है। हमारे मनुष्य जीवन में सुख और दुख का बहुत महत्व यह है, हर मनुष्य दुख की चेष्टा नहीं करता है, दुख को प्राप्त नहीं करना चाहता है, फिर भी वो जबरदस्ती हमें हो जाता है। और होता है तो क्यों होता है। बात करें कि सुख से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है और दुख से बड़ा कोई नरक नहीं है। सुख अर्थात भौतिक वस्तुएं जो हमें प्राप्त है, जो हमें अपने वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाती है, आसानी से उसे हम सुख कहते हैं। और जो ऐसी वस्तुएं जो हमें अत्यधिक कठिनाई से प्राप्त होती है या प्राप्त न होती है, वो दुख होता है। अब बात करते हैं सुख क्या है, सुख किसे कहते हैं, वह सुख कितने प्रकार का होता है। वैसे तो सुख के भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार का सुख है। जैसे सात्विक सुख क्या है। सात्विक सुख वो है जो हमारे शरीर के अंदर आत्म अनुभूति जो होती है, आत्मा से जो आनंद मिलता है, वो सात्विक सुख होता है। और ये सात्विक सुख लंबे समय तक चलने वाला है, तुरंत खत्म नहीं होता। हो सके तो जो आत्म अनुभूति है वो लंबे समय तक, यानी सैकड़ों वर्षों तक चलती है। इसलिए दूसरा होता है राजसिक सुख। राजसिक सुख में हमारे लौकिक जगत में आसपास में जो सामग्री काम आ रही है, हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करती है, जैसे धन संपत्ति का सुख, मोटर कार का सुख, और मकान का सुख, पत्नी का सुख, बीवी का सुख, बच्चों का सुख, पिता का सुख, पुत्र का सुख, जो रिश्ते और नाते अपनी मर्यादाओं को आराम से निभा ले, अत्यधिक कष्ट पहुंचाए बिना, वही राजसिक सुख है। जो भी राजसिक सुख के अंतर्गत हम देखते हैं, जो भी मिले हमें, वो शुद्ध बिना मेहनत किए मिल जाए और उससे हमें बहुत अत्यधिक लाभ हो, हमारे शरीर को लाभ हो, इसलिए इसे राजसिक सुख कहते हैं। तीसरा जो सुख है वो है तामसिक सुख। तामसिक सुख, इसे कई विद्वान साथियों ने, कई महापुरुषों ने विषयानंद आनंद भी कहा है। सुख की चेष्टा में जो जल्दीबाजी में जो हम उठाते हैं कदम, वो तामसिक सुख है। जिनका तामसिक सुख वो है जो क्षण भर के लिए तो हमें सुख दे पहुंचा सकते हैं, परंतु उनका जो अंततः परिणाम है वो बहुत दुखदायी होता है। परिणाम स्वरूप अत्यधिक कष्ट मिलता है, परंतु ये जल्दीबाजी में कदम उठा के, और आज हम हमारे चारों तरफ वो देखते हैं, कई लोग बड़े, कई बच्चे छोटे, जो क्षण मात्र के प्रेम मात्र से जो उल्टे सुल्टे कार्य करते हैं, उनको पूरी जिंदगी रोना पड़ता है। अब हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में, हिंदू धर्म के ग्रंथों में गृहस्थ के 7 प्रकार के सुख बताए गए। हम उन पर बात कर लेते हैं। जैसे गृहस्थ जीवन में 7 प्रकार के सुख हैं। पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में हो माया,
तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख राज में पासा, छठा सुख घर में वासा और सातवां सुख संतोषी। पहले सुख निरोगी काया, अर्थात इस संसार में सबसे बड़ा सुख है वो निरोगी काया है। हमारा जो शरीर अर्थात देह निरोग रहना चाहिए, और जिसका काया निरोगी है वो प्रथम सुख को प्राप्त हो गया। दूसरा सुख है घर में माया, दूसरा सुख हमारे पास इतना धन संपत्ति और वैभव होना चाहिए जिससे हमारा और हमारी आने वाली संतान का भरण पोषण आराम से हो जाए, इसलिए इसे दूसरा सुख घर में माया। जैसे अनेक लेखकों ने कहा है, साए इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मुझे ज्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरी जिंदगी में इतना ही देना कि मैं भी भूखा ना रहूं और आए गए कोई भी अतिथि गण है वो भी भूखे ना रहे। तीजा सुख कुलवंती नारी, गृहस्थ आश्रम में अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए पुरुष और स्त्री का बराबर योगदान रहता है। पुरुष के लिए स्त्री कुलवंती होनी चाहिए और स्त्री के लिए पुरुष गुणवान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जो जीवन है वो एक सिक्के के जैसे दो पहलू हैं, चिट और पट। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन की जो नींव है वो स्त्री और पुरुष के हाथों में है। तो एक गृहस्थी की जो गृहिणी है वो कुलवंती होनी चाहिए, चरित्रहीन नहीं होनी चाहिए। तो यह भी सुख है। चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, अर्थात पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है ये उसे मालूम रहना चाहिए, पूर्ण आज्ञाकारी हो। ये नहीं वो पुत्र नहीं है जो पिता कहे कुछ और कर दे कुछ और। आज्ञाकारी होना चाहिए। सदगृहस्थ में जो लक्षण होते हैं उनका अनुसरण करें। आजकल समाज में जो अनेकों वृद्धाश्रम, ये पुत्र आज्ञाकारी नहीं होने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर पुत्र आज्ञाकारी होते तो वृद्धाश्रमों की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा सुख राज में पासा, मनुष्य का, व्यक्ति का और एक गृहस्थी का। आजकल के आधुनिक समाज को देखते हुए अपनी थोड़ी बहुत राज अर्थात शासन और प्रशासन में पकड़ रहनी चाहिए। शासन और प्रशासन की पकड़ से भी उसे दंगाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, और ये भी एक पांचवा और मुख्य सुख है। छठा सुख है घर में वासा। आज अनेकों लोग कुछ विषमताओं के कारण बाहर अन्यत्र कहीं जन्मभूमि को छोड़कर कार्य क्षेत्र में जो जाते हैं, महापुरुषों ने उसको भी एक दुख माना है कि हमारा जो वास रहे वो हमारे घर में रहे। और सातवां सुख संतोषी, सातवां सुख है संतोषी। संतोषी ये नहीं है कि सभी को छोड़कर हम बैठ जाएं, हम ये सोच ले कि अब जो देगा वो परमात्मा देगा, परंतु ये संतोष, इसका अर्थ संतोष नहीं है। संतोष का अर्थ है
हमें अपने जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। कर्म जी तोड़ करने के बाद में जो फल मिले उस पर आशा छोड़कर, निराशा होकर और उस फल को ग्रहण करके भगवान का प्रसाद मानकर और यह दृढ़ विश्वास कर देना कि भाग्य में मिल था, वो मिल गया, इसी का नाम संतोष है। डट